नमस्ते, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरे YouTube चैनल शुभम शुक्ला को देख रहे हैं। अब से मेरा यही नया पता है, यही नया ठिकाना है और अब से मैं आपको यही मिलूंगा। तो इसके पहले कि हम लोग आगे की बात करें, आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका सहयोग मुझे मिलता रहे और मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अब मुद्दे की बात कि मैंने मुख्य धारा की मीडिया को छोड़ दिया है या आप यूं कहें कि मुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और अंततः मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि अब मैं अपना खुद का चैनल शुरू करूं। 3 माह पूर्व मैंने ट्वीट कर आप लोगों को जानकारी दी थी कि किस तरह से मुख्य धारा की मीडिया में अगर आप किसी एक दबे कुचले समाज की आवाज उठा रहे हैं तो उसको उठाने के लिए प्रतिबंध है। आप पर यह दबाव बनाया जाता है कि आप वही बोलें, वही कहें, वही करें जो आपका संपादक चाहता हो, जो आपके मीडिया वाले चाहते हैं। खैर, मैं इस बात का समर्थक भी हूं कि मीडिया की अपनी पॉलिसी होती है और अगर उनकी पॉलिसी का आप उल्लंघन करते हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि वो आप पर दबाव बना सकें या आपके इस्तीफे की मांग कर सकें। लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है और जिस तरह का बिहेव किया जाता है वो बेहद घटिया, गंदा और घिनौना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि करीब 3 माह पूर्व जब मेरे संपादक ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि शुभम, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि या तो तुम मीडिया छोड़ दो, यानी जिस चैनल में मैं काम कर रहा था या उस चैनल को तुम छोड़ दो या फिर ट्विटर छोड़ दो। मेरे लिए निर्णय लेना काफी कठिन था क्योंकि ट्विटर पर मैं ऐसे समाज की आवाज उठाता था जिस पर अत्याचार होने वाले अत्याचारों को, जिनके साथ होने वाले अन्यायों को मुख्य धारा की मीडिया स्थान नहीं देती थी। शायद उनको इसमें फुटेज नहीं मिलता था या मसला टीआरपी का भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि या तो तुम अपना ट्विटर बंद कर दो या चैनल छोड़ दो। अब मैं ठहरा युवा 25-26 साल का लड़का जिसको अभी पूरा करियर बनाना था। मेरे सामने बड़ी चुनौती आ गई कि मैं अपना करियर देखूं कि लोगों की जनसेवा देखूं। फिर मुझे ध्यान आया कि क्रांति हमेशा से युवाओं ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुजुर्ग या अधिक उम्र के लोग क्रांति नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं में अधिक जोश, अधिक जुनून होता है कि वो क्रांति को कर सकें। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं ट्विटर नहीं बंद करूंगा, मैं सोशल मीडिया पर ऐसे तबके की आवाज उठाने को नहीं बंद करूंगा जिसको एक नई धारा मिली है और जो मुख्य अपनी आवाजों को अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। फिर मुझसे उन्होंने कहा कि अगर आप ट्विटर नहीं छोड़ते हैं तो आपको चैनल छोड़ना पड़ेगा और फाइनली मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं चैनल से रिजाइन कर दूंगा। हालांकि मैंने उन लोगों को एक्सक्यूज भी दिया कि मैंने आज तक ट्विटर में आपके चैनल के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आज तक अपने ट्विटर के बायो में ये नहीं डाला कि मैं किस चैनल में हूँ, कहाँ क्या काम करता हूँ, लेकिन मुझ पर दबाव बनाया गया। मुझे आप ये कहिए कि लगभग आधे घंटे बैठा कर, जब से मैं नौकरी किया था तभी से प्रेशर बना था, लेकिन आधे घंटे बैठा कर ये कहा गया कि मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया गया कि भाई तुम ये सब क्या लिखते रहते हो, क्या करते रहते हो, ये क्यों करते हो। लेकिन मैंने बोला कि भाई मैं ये बंद नहीं कर सकता हूँ और मैं इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 3 महीने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। मैं सोच रहा था कि मैं दूसरा चैनल ज्वाइन करूँ क्योंकि मेरे पास ऑफर थे। फिर मैं सोचा कि अगर दूसरा चैनल ज्वाइन करता हूँ तो वहाँ भी यही समस्या आती है। तो फाइनली कई लोगों से बात हुई जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो बड़े बड़े पत्रकार इस्तीफा देके अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, तो तुम तो अभी युवा हो, तुम बड़ा पत्रकार बनने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाओ और सोशल मीडिया के थ्रू ही क्रांति लाओ, सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने मुद्दों को उठाओ। और मैंने भी तय कर लिया कि अब मैं यूट्यूब पर ही सक्रिय रहूंगा, सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहूंगा और यहीं से ऐसे मुद्दों को उठाऊंगा जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया नहीं उठाती है। ऐसे फैक्ट चेक करूंगा जिसके अफवाह के आधार पर समाज में वैमनस्यता फैलाई जाती है, लोगों के बीच मनभेद बनाए जाते हैं और एक समाज को या यूं कहें कि पूरे एक वर्ग को विलन दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो कंटेंट आपको सोमवार या मंगलवार से हम मिलने लगेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि इस सफर में आप सबका बहुत सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपना करियर दांव पर लगाकर आपके लिए लड़ने जा रहा है तो उसको आपके साथ की जरूरत होती है। मेरे पास नौकरी के ऑफर थे, ऐसा नहीं था कि मैं दूसरी जगह मीडिया नहीं ज्वाइन कर सकता था, लेकिन तब मुझे सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर लिखने की भी आज़ादी नहीं होती और ये होता कि आप वही बोलें, वही करें, वही लिखें जो मीडिया वाले चाहते हैं, जो मीडिया वाले करते हैं। लेकिन मैंने अब रास्ता ऐसा चुन लिया कि जिस पर मैं जो चाहूँगा, मैं जो जिसकी आवाज़ उठाना चाहूँगा उसकी आवाज़ उठा सकूँ, जो मैं चाहूँगा वो मैं कर सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये YouTube चैनल बना रहा हूँ या आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ, उस समय न मेरा खुद का स्टूडियो है, न मेरा खुद का माइक है
और जिस कैमरे में आप मुझे देख रहे हैं, ये कैमरा या यूं कहें मोबाइल भी मेरा नहीं है। जिस स्टैंड में ये कैमरा या मोबाइल लगा हुआ है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी दूसरे का है। और एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने सब प्रबंध करा और बोला कि भाई शुरू करो, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना था। उन्होंने बोला कि आप शुरू करो, धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा, और इसी सोच के साथ मैंने शुरू कर दिया है। उम्मीद है आप सब सहयोग करेंगे और हम अब एक नई क्रांति लाने का, ऐसे लोगों की आवाज़ उठाने का जिसे मुख्य धारा की मीडिया स्थान नहीं देती, उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।